everyone. Good morning to all of you. Today we will discuss about a very important topic, that is the energy stored in a combination of capacitor. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक सिंगल कैपेसिटर के अंदर हम किस तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसके हमने 3 फॉर्मूलाज निकाले थे कल। तो उसी के बिहाफ के ऊपर अब हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो किस तरीके से हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा ये टॉपिक है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमें पता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों Q जो होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर। तो हमारे सामने एनर्जी के 3 फॉर्मूले आए थे कल, Q²/2C, हाफ CV² एंड हाफ Q × V। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 फॉर्मूलाज कल डेराइव किए थे। तो देखिए Q कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q किस में आ रहा है, Q इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल ज़्यादा रहेगा, तो अप्लाई करते हैं हम पहले वाले फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं कि U = Q²/2C। ये हमें मालूम है, कल हमने निकाला था इसको। अब जरा देखिए U = Q तो बच्चों रहेगा कांस्टेंट, Q कांस्टेंट। क्लियर है। तीनों कैपेसिटर में चार्ज क्या जा रहा है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, अपॉन 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट। जो ये 1/C है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सीरीज कनेक्शन है, अपॉन में C आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। 3 कैपेसिटर मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, बस यही स्टेप आपको समझना है। यहाँ पे ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसको मॉडिफाई कर देंगे और मॉडिफाई करने के बाद में मल्टीप्लाई करवा दूंगा अंदर की तरफ में, तो Q²/2C1 Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। तो देखिए बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है, U = यहाँ देखिए Q²/2C किसके बराबर है, U के बराबर है। सिमिलरली Q²/2C1 किसके बराबर हो जाएगा, U1 के बराबर। सिमिलरली U2 एंड अगेन U3। तो ये रिजल्ट हमारे सामने आता है। अगर बहुत सारे कैपेसिटर एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रख दिए जाते हैं तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, उनकी अगर एनर्जी को डेराइव करना आ गया, एनर्जी फाइंड आउट करना पूछा गया आपसे, तो उनको डायरेक्ट ऐड आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वही काम करना है, बिल्कुल वही स्टेप इसमें चलेंगे कि बच्चों इसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है, V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो V इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, इजीली हो जाएगा। यहाँ से देखिए अप्लाई आप ये भी कर सकते हो, इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए U = हाफ CV² होता है, हाफ V², V तो कांस्टेंट है, और C को मैं क्या लिख सकता हूं, C1 + C2 + C3, ठीक है। यहां अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि C अपॉन में आ रहा था। यहां मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि C डायरेक्टली आ रहा है। यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो इसको इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इजीली, दैट इज C2V² एंड प्लस हाफ C3V²। U = व्हाट इज दिस, हाफ CV² U के बराबर है, तो हाफ C1V² U1 के बराबर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें हैं ये देखिए वही रिजल्ट आ रहा है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा था। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो,
अगर एनर्जी स्टोर्ड पूछी जाए कैपेसिटर की तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। किसी भी फॉर्मूले को आप किसी भी कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम आए हैं। फॉर nth की बात आ जाए तो अप टू nth हो जाएगा, ये भी अप टू nth हम मान लेंगे, लाइक दिस u1 u2 u3 एंड अप टू un। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। क्लियर है? गुड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आप देखिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों लिया है। आप अगर ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लेके चलते हो, जैसे Q इज इक्वल टू कांस्टेंट है, Q इसमें भी आ रहा है और Q इसमें भी आ रहा है, तो आप ये ले सकते हो। देखिए अगर मैं यहाँ कैपिटल, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो, रिजल्ट यही आएगा। अब जैसे यहाँ पे V कांस्टेंट है तो V इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने किया था, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है, तो ये कर लेना। अब हम नेक्स्ट इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कितनी आएगी, तो उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक सिंपल सा और एक छोटा सा टॉपिक ही है, तो इसी लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4.8 और आज का टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट, दैट इज एनर्जी डेंसिटी of capacitor तो जब हम एनर्जी निकाल चुके हैं तो एनर्जी डेंसिटी निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। डेंसिटी का मतलब आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कि मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम के, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास हम कंटेन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये एनर्जी डेंसिटी है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है कैपेसिटर के अंदर, तो वही चीज हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल u से, और अलग अलग बुकों में इसका डेरिवेशन अलग अलग तरीके से दे रखा है। मैं यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा मेथड यूज कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत इजीली ये सॉल्व आउट हो जाएगा। हमें मालूम है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, मास अपॉन वॉल्यूम। उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हम कर पाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द एनर्जी डेंसिटी। और अब हमें कुछ नहीं करना, कुछ एक फॉर्मूलाज, कुछ एक मेथड्स जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, उनका थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज करेंगे और एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में निकाल चुका हूँ और उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बच्चों, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम V। अब यहाँ पे मैं आपको मालूम है बच्चों कि C इज द कैपेसिटेंस, और ये मैं निकाल चुका हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने कितना फाइंड आउट किया था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज भी आपको मालूम है कि वॉल्यूम को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ की फॉर्म में हम यहाँ पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम को, दैट इज एरिया, और दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते थे, d, तो एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, देखिए इसको मॉडिफाई करिए, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक मिनट, C की जगह तो हमने ये वैल्यू रख दी V स्क्वेयर हाफ C V स्क्वेयर V। देखो ये V वो पोटेंशियल है और ये वॉल्यूम है, ये याद रखना आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हाफ CV स्क्वायर में जो V आ रहा है, ये V क्या है, पोटेंशियल, और ये V क्या है, ये V है वॉल्यूम, ठीक है। तो C की जगह तो मैंने एप्सिलॉन नॉट A बाई D रख दिया, V स्क्वायर ये एज इट इज है अपॉन ये V, इसको कैंसिल मत कर देना बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए जरा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, और वॉल्यूम की जगह मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, AD, एरिया इनटू लेंथ। अब देखिए क्या चीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, A से A यहाँ पे कैंसिल आउट होता है, और क्या चीज हमारे सामने ये बचती है, तो म्यू इज इक्वल, सॉरी नॉट ए म्यू, स्मॉल u, हाफ देखिए क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आ चुका हमारा फाइनल? बिल्कुल नहीं, एक चीज और हमारी ऐसी बच रही है इसके अंदर जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम था जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करवाया था, तो जैसे ही चार्ज इस प्लेट पे एक्वायर हुआ और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे एक्वायर हुआ, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस बना d, और मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस बन जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है। तो एक फॉर्मूला हमने ये भी लगाया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कुछ प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कीजिए, वहां से आपको मालूम चल जाएगा इजीली। दैट इज now put the value of potential in this equation and solve it, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से सोल्व कर देता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ए म्यू, स्मॉल u, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, और V की वैल्यू क्या है, AD, तो क्या बन जाएगा बच्चों, E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट, and u is equal to half epsilon naught E square. This is the energy density of a capacitor. मल्टीपल चॉइस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस एग्जाम्स पेपर में। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछा जाता है इसका रिजल्ट कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डैश, ऐसे भी बोला जा सकता है, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से भी आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ सकता है। तो ये जो बीच की टर्म्स है, आपको सिर्फ ये 3 चीजें जो प्रीवियस लेक्चर से हमने निकाली है, एक बार फिर से इसको देखते हैं बच्चों कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सिंपल, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम को मैंने तोड़ दिया यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ में। कैपेसिटेंस आता है सबसे पहले, तो C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे मेन फॉर्मूला यही है। सबसे पहले हमने C की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, V पोटेंशियल एज इट इज, वॉल्यूम की जगह मैंने AD रख दिया, जो भी कुछ कैंसिल आउट होके बचा वो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट ये है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन D है, तो पोटेंशियल क्या फॉर्मूला में आता है, और इस ये रिजल्ट कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया भी था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में से, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर की जो रिलेशन आएगा वो ये रिलेशन आता है
कि वैल्यू पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में से ट्रैवल करती है वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू जब मैं इस v की जगह रखूंगा तो ये टर्म बनेगी, इसको हमने मॉडिफाई किया तो हमारा रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। 2-3 स्टेप यूज हो रहे हैं पीछे के, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ नहीं आया है, तो इसको कीजिए। तो ये आपके 2 टॉपिक हो गए इस लेक्चर में कि एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर कैसे कर सकते हैं, और दूसरा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। अब थोड़ा याद रखिए ये कैपेसिटर का जो पोर्शन है हाफ चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने अभी तक क्या क्या कि कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर हमने निकाला कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का, फिर हमने निकाला कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फिर हमने निकाला दोनों के बीच की एनर्जी, फिर एनर्जी डेंसिटी, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एनर्जी। तो ये कैपेसिटर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, हर बार एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 7-8 जितने भी लेक्चर मैंने करवाए हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड, इनको प्लीज स्टेप वाइज रिकॉल कीजिए, पीछे एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए वरना समझ में नहीं आएगा आगे का, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये कीजिए। ओके, थैंक यू।